Read, there are different communities in your district. They all earn their livelihood through different occupations. Most people usually run their business staying at one and the same place. Some people have to wander daily for their occupation and livelihood. तो ऐसे बहुत सी कम्युनिटीज़ होती हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में और हर एक को अपनी कमाई करने के लिए जो है अलग अलग काम करने पड़ते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो एक ही जगह पर रहकर अपना बिजनेस कर सकते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको पैसे कमाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। राइट, देयर लिव्स nomadic tribes in our district. Collect information regarding life of different kinds of people from elders of village. तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो है नोमैडिक ट्राइब्स करके एक कम्युनिटी रहती है। तो और सेकंड पॉइंट में दिया है कि कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग लाइफ ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम एल्डर्स ऑफ विलेज, यानी जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आप अलग अलग टाइप के जो कम्युनिटीज़ होती हैं उनके बारे में आप इन्फॉर्मेशन लीजिए। तो हमें जो टेबल दिया है हमें उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। जैसे फर्स्ट कॉलम है नेम ऑफ कम्युनिटी, सेकंड इज़ देयर ऑक्यूपेशन, थर्ड इज़ कॉस्ट्यूम, यानी कि उस कम्युनिटी की जो वुमेन हैं वो क्या पहनते हैं और जो मेन हैं वो क्या पहनते हैं। नेक्स्ट इज़ फूड, यानी कि वे क्या खाते हैं। और लास्ट इज़ देयर टूल्स एंड मीन्स, यानी कि वो किन चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग कम्युनिटीज़ होती हैं जिनमें से एक होती हैं ट्राइबल, और उनका जो ऑक्यूपेशन होता है वो होता है लेबर, यानी कि मजदूरी करना। इनकी जो वुमेन होती हैं वो पहनती हैं ओढ़नी, ब्लाउज़ एंड चनिया, और जो मेन होते हैं वो पहनते हैं पहरन एंड पोतड़ी। और ये लोग अधिकतर क्या खाते हैं, ये खाते हैं जवार, मेज़ और बाजरीना रोटला, वेजिटेबल चटनी एंड बटर मिल्क। और इनके जो टूल्स ये यूज़ करते हैं वो होते हैं स्पेड, शोवेल एंड टूल्स लाइक दैट। तो ऐसी अलग अलग कम्युनिटीज़ के बारे में आपको डिटेल में दिया हुआ है आपके सोल्यूशन में। Next is fill in the colors. Which aspects of the life of an individual are affected by the profession? If affected, then fill in colors in the box below. तो एक इंडिविजुअल की ज़िंदगी के ऐसे कौन से एस्पेक्ट हैं जो उसके प्रोफेशन यानी कि उसके कामकाज से अफेक्ट होते हैं। अगर होते हैं तो आपको यहाँ पे जो अलग अलग एस्पेक्ट्स के नेम दिए हैं और उसके आगे जो बॉक्स दिया है आपको उसमें कलर करना है। तो सबसे पहले है रेसिडेंस। तो क्या रेसिडेंस जो है वो हमारे कामकाज से, इंडिविजुअल्स के कामकाज से अफेक्ट होता है? तो यस, वो अफेक्ट होता है। तो आपको रेसिडेंस के आगे जो बॉक्स दिया है उसमें आपको कलर करना है। नेक्स्ट इज़ फूड। तो फूड भी अफेक्ट होता है, इसीलिए फूड के आगे भी आपको कलर करना है। नेक्स्ट इज़ ड्रेसिंग। तो ड्रेसिंग भी अफेक्ट होती है, तो ड्रेसिंग के आगे भी हम कलर करेंगे। नेक्स्ट इज़ ट्रेडिशन। तो ट्रेडिशन भी अफेक्ट होता है। और ट्रेडिशन के बाद है लैंड। तो लैंड ये भी एक एस्पेक्ट है कि जो कामकाज से अफेक्ट होता है। उसके बाद है प्लांट। तो प्लांट का हमारे कामकाज से कोई लेना देना नहीं होता, इसीलिए उसके आगे हम कलर नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज़ बर्ड्स, एनिमल्स। तो और लास्ट कॉलम है एयर। तो ये भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कामकाज से अफेक्ट नहीं होती, तो इनके आगे भी हम कलर नहीं करेंगे। थिंक एंड से व्हाट इज़ द नीड ऑफ रेसिडेंस इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में रेसिडेंस यानी कि घर की क्या ज़रूरत है। सो each and every human as well as animals needs residence because residence protects us from heat, cold, rain and other weather conditions। तो घर जो है वो बहुत तरीके से हमें प्रोटेक्ट करता है और
घर होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ हाउ डज ऑक्यूपेशन इन्फ्लुएंस सोशल लाइफ। ऑक्यूपेशन यानी कि जो भी हम काम करते हैं वो हमारी सोशल लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, यानी कैसे असर डालता है। सो ऑक्यूपेशन इन्फ्लुएंसेस आवर जनरल लाइफ इन टू वेज। जो जनरल लाइफ है, सोशल लाइफ है, उसमें दो तरीके से असर होता है। इफ़ द ऑक्यूपेशन इज़ गुड, अ ह्यूमन बीइंग कैन लिव अ कंफर्टेबल लाइफ। उसी तरीके से इफ़ द ऑक्यूपेशन इज़ नॉट वेल, देन अ ह्यूमन बीइंग कैन नॉट कंफर्टेबली लिव हिज लाइफ। अगर ऑक्यूपेशन यानी कामकाज अच्छा है तो उससे एक ह्यूमन बीइंग कंफर्टेबल लाइफ जी सकता है, लेकिन अगर किसी के पास कामकाज नहीं है तो उसकी लाइफ जो है वो कंफर्टेबली नहीं जी सकता। थर्ड वन इज़ what rituals are followed in a marriage ceremony of your society। तो आपकी सोसाइटी में जो मैरिज सेरेमनी है उसमें किस तरीके के रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं। तो हर कम्युनिटी में जो मैरिज रिचुअल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो आपकी कम्युनिटी में जो मैरिज रिचुअल्स होते हैं उनको आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे कुछ कॉमन मैरिज रिचुअल्स भी होते हैं, जैसे कि द ग्रूम गोज टू द ब्राइड्स हाउस फ्रॉम हिज प्लेस, एंड इन मैनी कम्युनिटीज़ मास मैरिज सेरेमनीज आर कैरिड आउट। यानी कुछ कम्युनिटीज़ में बहुत सारी मैरिजेस जो होती हैं वो एक साथ की जाती हैं। In many tribes, the boy and the girl first choose each other and start living together, and the community gets them married afterwards। तो अलग अलग कम्युनिटीज़ में अलग अलग तरीके के मैरिज रिचुअल्स होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं। राइट, what difficulties have to be faced by the nomadic tribe people? Draw a box on the proper option। तो जो नोमैडिक ट्राइब पीपल होते हैं उनको जो भी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है उन ऑप्शंस पे हमें बॉक्स बनाना है। तो ये जो नोमैडिक ट्राइब पीपल होते हैं इन्हें एक जगह से दूसरी जगह अपने काम के लिए जाना पड़ता है। तो जब कोई भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है और उनकी जो कंडीशन होती है वो भी इतनी अच्छी नहीं होती, तो उनको जो भी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है हमें वो यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है। सबसे पहले वाटर। बिल्कुल वाटर भी एक डिफ़िकल्टी होगी, तो वाटर पे हम बॉक्स बनाएंगे। उसके बाद है विंड आप वेदर कंडीशन में भी गिन सकते हैं, तो वो भी एक डिफ़िकल्टी कंसिडर करेंगे। उसके बाद है फूड। तो फूड भी एक डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि अगर वो लोग दूसरी जगह पे जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे उनको वो सब कुछ मिले जो एक जगह पे मिलता है। नेक्स्ट इज़ कॉस्ट्यूम भी एक डिफ़िकल्टी है। नेक्स्ट इज़ कोल्ड, हीट, रेन। कोल्ड, हीट, रेन तीनों ही डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्योंकि वेदर कंडीशंस जब चेंज होते हैं और उनके पास अगर प्रॉपर रेसिडेंस नहीं होता तो ये सभी चीज़ें उनके लिए डिफ़िकल्टी होती हैं। उसके बाद है एजुकेशन। तो एजुकेशन भी एक डिफ़िकल्टी है। उसके बाद है साइक्लोन, टाइफून एंड नॉइस। तो ये जो नॉइस है वो एक डिफ़िकल्टी नहीं है, तो इस पे हम बॉक्स नहीं बनाएंगे। और उसके बाद है डार्कनेस एंड बाथिंग। तो डार्कनेस, क्योंकि एक परमानेंट जब रेसिडेंस नहीं होता तो उसमें लाइट भी नहीं होती, इसीलिए डार्कनेस भी एक डिफ़िकल्टी है। और बाथिंग, क्योंकि उनके पास रेसिडेंस नहीं होता तो बाथिंग जैसी चीज़ें भी उनके लिए डिफ़िकल्टी है। Fill in the colors. From which grain do people make chapati or bread at home? तो इनमें आपको अलग अलग नेम्स दिए हुए हैं और हमें ये जज करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस ग्रेन में से लोग चपाती या तो ब्रेड बनाते हैं। और उसके आगे जो बॉक्स दिया गया है उसमें हमें कलर करना है। तो सबसे पहला है वीट। तो वीट में से चपाती हम सभी बनाते हैं, तो उसके आगे हम कलर करेंगे। उसके बाद है मेज़। तो मेज़ में से भी चपाती बनाई जाती है। नेक्स्ट इज़ बाजरा।
बाजरा में से भी चपाती बनाई जाती है, तो उसके आगे भी हम कलर करेंगे। नेक्स्ट इज़ राइस। तो राइस में से जो है बहुत ज़्यादा लोग चपाती नहीं बनाते और ब्रेड भी नहीं बनाते, इसीलिए उसके आगे हम जो कलर है वो नहीं करेंगे। और उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन दिया है वो है बार्ले, तो उससे भी कई लोग चपाती बनाते हैं। नेक्स्ट इज़ रागी, तो रागी से भी बनाते हैं। उसके बाद है जवार, तो उसमें से भी लोग चपाती बनाते हैं। और लास्ट इज़ बंटी, उसमें से जो है चपाती बनाई नहीं जाती, इसलिए उसके आगे हम कलर नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज फिल इन द कलर्स, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ फेयर। तो ये जो स्पेस दी गई है इसमें आपको एक फेयर की पिक्चर ड्रॉ करनी है और उसमें कलर करना है।